हेलो कैंसर, आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है 16 से 31 तारीख की रहने वाली है, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप्स एंड आपके लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। चाहे आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या फिर इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, आप मैरिड है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, किसी भी प्रश्न का आप अपने उत्तर लेने आए हैं, तो आपका स्वागत है चैनल पे। एंड जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की सारी बातें एक ही कैंसर साइन वाले के साथ रेजोनेट कर जाए। तो जितना आपसे रिलेट करता है उतना ही आप रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कैंसर है, कर्क राशि है आपकी, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माई लवली व्यूअर्स कैंसर, मैंने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे प्राणा नाम से एक पेज ओपन किया है, जिसमें जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स एंड वास्तु प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पे मैं पोस्ट एंड रील्स डालना स्टार्ट करूँगी। न्यू पेज है वो मेरा, तो आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं हर एक क्रिस्टल, जेमस्टोन और वास्तु प्रोडक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ रील्स एंड पोस्ट करूँगी कि वो रेकी हीलिंग में आपको किस तरीके से काम आएगा। मीन्स कि एक तो वो रेकी एनर्जाइज्ड होंगे, ओके, बिकॉज मैं एक रेकी हीलर भी हूँ, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आपने देखा ही होगा, और एनर्जाइज्ड होंगे। एंड साथ में ये डिटेल्स भी रहेगी कि कौन से राशि वाले कौन से जेमस्टोन, कौन से क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर वास्तु की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कौन से प्रोडक्ट्स आपको रखने से अपने घर में सोल्यूशन मिल सकता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरीके से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी ज़रूर अपना सहयोग बनाए रखिएगा। लिंक मैं दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड इज़, और थीम ऑफ द कार्ड इज़ ट्रस्ट, भरोसा रखिए। द लवर्स कार्ड, द मून कार्ड, किंग ऑफ कप्स। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैं करूँगी, शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगी, ओके, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई थी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट की जाए। हालांकि मुझे अपना पुराना तरीका ही पसंद है, तो आप लोग ही बताना मुझे कि आज जो तरीका मैं कर रही हूँ वो ज़्यादा पसंद है आपको, या फिर जैसे मैं करते आई हूँ। कार्ड्स तो बहुत बहुत खूब निकल रहे हैं, लेकिन देखिए कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी से आपको निकलना है कैंसर। इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू लेकर नहीं रिश्ते में वर्कआउट किया जा सकता है। एक्शन का अगर आप कहे तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स के नीचे। ज़्यादातर मुझे ना आपकी तरफ से एक्शंस के यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं। यस, अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपकी तरह, मतलब कि आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन रहेगा, कि मिलके लगेगा कि वो बिल्कुल आपका आईना है, ओके, कि अगर आप कुछ कहते भी नहीं है ना तो वो आपको समझ जाते हैं। वहीं पे अगर मैरिड रिलेशनशिप की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगर अलग अलग रह रहे हैं, मैरिड होके भी अलग अलग रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं आप मेरे को। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप अपने रिश्ते को सेव करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को मनाने की, ओके, हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि वो आपके लिए किंग ऑफ कप्स की तरह है। इनसे दूर जाने के बाद आपको पता चला है, एहसास हुआ है कि सुकून जो होता है ना, वो क्या होता है, वो कहीं गुम हो गया, वो कहीं गुम हो गई, ठीक है। आप मुझे एक्शंस लेते हुए तो दिख रहे हैं, आप मुझे मिलते जाते हुए दिख रहे हैं, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल होपलेस होने के बाद भी रिलेशनशिप में। ये लवर्स का कार्ड बताता है कि इन दिनों आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इस तरीके की फीलिंग रहेगी। नॉट सेइंग टेम्पटेशन, ओके, फैंटेसीज, ये साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल इमोशनल, ओवरवेल्म भी नहीं, बैलेंस्ड इमोशंस, लेकिन काफ़ी दुखी और काफ़ी हर्ट। कि तुम पास होते तो क्या ही बात होती। और जैसे कि मैंने कहा कि न्यू रिलेशनशिप में भी आते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं, और ज़्यादातर आपकी तरफ से ही आप प्रपोजल लेकर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप किसी को आपका कोई क्रश रहा है या क्रश रही है, उसकी तरफ आप प्रपोजल लेके जाते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है टोटैलिटी का कार्ड है, ठीक है। ऐसे किसी से मिलेंगे, लवर्स का कार्ड भी बताता है यहाँ पे, टोटैलिटी का कार्ड भी बताता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी बताता है कि इनसे मिलके आपको लगेगा कि मैं संपन्न हो गया, मैं संपन्न हो गई, ठीक है, और अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके ठीक नीचे देखिए कंट्रोल का कार्ड है,
कंट्रोल का कार्ड दिखाता है कि देखिए रिश्ते को कंट्रोल किया जा रहा है किसी ना किसी एक के तरफ से, तो उसको आपने रिलीज़ करना है, कंट्रोलिंग एनर्जी को रिलीज़ करना है कैंसर। ओके, अगर आप किसी भी तरीके की स्पाइंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मून का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात सभी के लिए रहेगी, जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है उनके लिए भी रहेगी। 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन के तरफ के, और मैं यहाँ पर पहले आपको साइन बता देती हूँ और डेट्स बता देती हूँ। 7, 6, 18, 9, 6, 1। आपके पर्सन के तरफ के 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं कैंसर। आप अगर मैरिड है और अलग रह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय फील होगा कि उसके बिना मैं अधूरा हूँ, उसके बिना मैं अधूरी हूँ। आप मुझे अपने पर्सन से टेलीपैथिकली या फिर अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है ना, तो आप अपने मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड बोले ना बोले, लेकिन ऐसी बातें उनको बोल के सब कुछ सही करने की कोशिश ज़रूर आपकी है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम मेरे बिना अधूरी हो, एक चांस और लेते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जस्टिस का मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने बहुत कोशिश किया ना अपने रिश्ते को बचाने की कैंसर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, रिलेटिव फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है बहुत ज़्यादा आप दोनों के दूरी की वजह। यस, आप निरंतर मुझे एक्शन ओरिएंटेड ही लग रहे हैं, आप मुझे निरंतर एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी रिश्ते में आपके बहुत बार इन एंड आउट हुआ है, तो आप वहाँ पे अब फैसला बनाने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं सोचने में कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या नहीं जाए, क्योंकि ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये आपके लिए द लवर की तरह है। मीन्स कि ये रिश्ता आपके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ हरकतें इनकी ऐसी रहती है कि आप सोचने पे मजबूर है कि हर जो चीज़ अच्छी लगे, एक छोटे बच्चे की तरह, कि जो पहले के पेरेंट्स होते थे ना, अब तो भाई दिल बहुत मोमबत्ती की तरह है हर किसी का। ठीक है, या फिर ये कहूँ कि अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, मैं किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, डायरेक्शन अलग चली जाएगी, फिर रीडिंग लंबी हो जाएगी। तो एक होता था ना, पहले के पेरेंट्स होते थे कि बच्चे चिप्स मांगते थे, चॉकलेट मांगते थे, ठीक है, महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार मांग लिया तो दिला दिया, कुछ के तो वो भी नहीं सुनते थे। ठीक है ना, सीधे बोल देते थे कि नहीं ये तुम्हारे खाने लायक चीज़ नहीं है। ठीक है, बच्चे ना सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, रो के सिर पटक ले, तब भी पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि आज ये रोएगा, आज ये रोएगी, लेकिन कल को समझ जाएगी कि हर चीज़, हर जिद पूरी करने वाली नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे मुझे वही दिख रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपकी खुशी है, आपकी दुनिया है, लेकिन कुछ लोग आपको यहाँ पे समझाते दिख रहे हैं कि देखो भाई, शादी अभी तो रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर आपका खुद का मन ही आपसे ये सब कह रहा है कि देखो अभी तो रिलेशनशिप में हो, अभी ही तुमसे सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो सोच लो, देख लो कि ये विश फुलफिलमेंट होता हुआ भी, तुम्हारे होते हुए भी, क्या कमिटमेंट तक लेके जाना, कमिटमेंट निभा पाना इसके साथ पॉसिबल होगा? हालांकि सब कुछ पूर्वाभास करके नहीं चला जा सकता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि शादी से पहले बहुत झगड़े होते हैं उनके बीच में, लेकिन बाद में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि शादी से पहले बहुत कूल रहते हैं, लेकिन बाद में शक करना और हर चीज़ पे बंदिशें लगाना, ये सब चालू रहता है। तो हर चीज़ को हम पूर्वाभास करके भी मतलब नहीं चल सकते। तो कहने का मतलब यही है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देखकर डिसीजन बनाएंगे। अगर आपने शादी का डिसीजन बना भी लिया था अपने पर्सन के साथ, तो एक बार और सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे पसंद का है, ये मेरी पसंद की है, लेकिन जीवन भर चलाने का रिश्ता है। वहीं पे अगर आपके रिलेशनशिप को 7 महीने हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, अब आपका ध्यान रहेगा कि चाहे आपके करियर को टाइम लग रहा है, चाहे आपके पर्सन के करियर को टाइम लग रहा है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या जो भी है, ठीक है, अब आपका मन होगा कि इस रिश्ते को अब एक बॉन्ड में बदल दिया जाए। मीन्स कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक मैरिड नॉट में बदल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें होने की पूरी संभावनाएँ हैं। मैरिड लाइफ में फैमिली, रिलेटिव्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखते हैं थोड़े से और कार्ड। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ऐसा ना सोचे कि आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये द एम्परर की पोजीशन में बैठे हैं। एम्परर मीन्स पता है ना, कंट्रोल। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले जो भी स्थिति रही होगी कि आपकी कुछ गलती रही होगी या जो भी रहा होगा, उस वजह से ही ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं या फिर आपको ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है 16 से 31 के बीच में, यही दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। विश, प्रीशियस, इमेजिनेशन, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट। यस,
आप जजमेंट कर रहे होंगे कर्क राशि, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। तो किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए कर्क राशि की, यही कहीं ना कहीं सोच चल रही है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। अभी याद है मैंने आपको, चाहे तो आप रिवर्स करके देख सकते वीडियो को, कि कुछ भी नहीं सोचने लग जाना है कर्क राशि, कि अपने आप से ही कुछ सोचे जा रहे हैं आप। ओके, तो कहीं ना कहीं दूरी की वजह ये भी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट और जजमेंट पासिस करना। थोड़ी देर अगर ढंग से बात कर ली तो ठीक है, थोड़ी देर में अगर मान गए तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। लाइक कॉल जब कर रहे हैं तब एक अलग रूप है, सॉफ्ट स्पोकन और सब कुछ ठीक करने की चाह रख के फ़ोन करना, लेकिन ठीक उसके बाद ही जब देख रहे हैं कि पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, तो एक अलग ही चीज़ निकल के आ रही है बाहर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके साथ सब कुछ सही नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं फीलिंग्स के कार्ड में विश का कार्ड है, प्रीशियस का कार्ड है, इमेजिनेशन का कार्ड है। ओके, कि दूरी इनको भी खलती है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं ज़्यादातर सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, पुरानी बातों को वो भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो सकता है आपका। और सपोर्ट का कार्ड यही दिखाता है कि सिर्फ बातों में अपनापन नहीं, या बातों से अपनापन नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम की लाइक महसूस होना चाहिए कि आप हो, कि आई लव यू बोल दिया या फिर महंगी महंगी चीज़ें खरीद दे, ये सब आपकी पर्सन की इच्छा मुझे नहीं दिख रही है। कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और यकीन रहे, जो विश्वास की जो बिल्डिंग होती है ना, वो मजबूत रहे, वो बीच में कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आउटकम देख लेते हैं अब। फूल, एक नई शुरुआत, नाइट ऑफ कप्स। दूर से तो भाई ये भी दिल अपना हाथ में लेके बैठे हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉरस से मिलती जुलती आई है आपकी रीडिंग, और आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। ऐसा ना सोचे भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके पर्सन जरूर आपसे रुख मोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है कर्क राशि। तो बी पॉजिटिव, 10-10 का भी आपके रीडिंग में यहाँ पे साइन आ गया है। सब कुछ सही होगा। उनको भी कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होगी, थोड़ा टाइम के लिए आप ही डिटैच हो जाइए। ओके, अगर आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं और अब आपको खुद से टायर्ड महसूस हो रहा है, थका थका सा महसूस हो रहा है, मैं यही कहूँगी थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सा अपने अंदर सब्र ले आइए। द फूल का कार्ड यहाँ बताता है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कार्ड में भी दिखाया था, कि दोबारा से सब कुछ शुरू करने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर मुझे कर्क राशि यहाँ पे दिख रहे हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स से, कि नए विचारधाराओं के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मून की एनर्जी से निकलिए सबसे पहले तो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा, मतलब अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, हर चीज़ में क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, हमेशा ज़रूरी नहीं है। ओके।